कहानी। एक नन्हा बालक जिसकी उम्र 5 वर्ष से भी कम थी, एक चमकीले द्वार के किनारे खड़ा था। उसकी मासूम आंखों में आंसू छलक रहे थे जब उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक स्नेहिल पशु परिवार गर्व और वेदना से उसे देख रहा था। कांपते हाथों से बालक ने अपने आंसू पोंछे। उसने द्वार की ओर रुख किया। उसकी आंखें आंसुओं और दृढ़ निश्चय के मिश्रित भाव से भरी थीं। उसने आगे कदम बढ़ाया। प्रकाश उसे चारों ओर से घेर लिया, तेज और सर्वव्यापी, जो धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गया। अब दृश्य बदल गया। बालक पृथ्वी पर आ पहुंचा। एक धूल भरी ग्रामीण सड़क, शोर और अव्यवस्था से घिरी हुई। भौंकते कुत्ते, हॉर्न बजाती गाड़ियां, ऐसी ध्वनियों का एक कोलाहल जो उसके लिए एकदम अपरिचित था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां शांति नहीं, बल्कि धन जीवन का आधार था। फिर भी इस अराजकता के बीच बालक का आश्चर्य बरकरार रहा। उसे एक घर के पास एक फेंका हुआ खिलौना दिखाई दिया और उसने उसे उठा लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। वह खुशी से उछलता हुआ घर के अंदर गया। उसकी हंसी ने उस स्थान को क्षणिक आनंद से भर दिया। लेकिन घर के अंदर जीवन सामंजस्य से बहुत दूर था। उसका परिवार अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ था। एक माँ हड़बड़ी में खाना बना रही थी, एक पिता अखबार में डूबा हुआ था और एक भाई अपनी कुंठाओं में उलझा हुआ था। बालक की हंसी तब फीकी पड़ गई जब उसके भाई ने खिलौना छीन लिया। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। वो बालक, जो कभी खुशी से लबालब था, चुपचाप बैठा रहा। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। उसका स्कूल का पहला दिन कौतूहल से भरी आंखों से शुरू हुआ, लेकिन उस जिज्ञासा का सामना संदेह और फिर क्रूरता से हुआ। बच्चे हंसे, उसका मजाक उड़ाया और उसे धक्का दिया। उनकी हरकतों ने उसकी मासूमियत को धीरे धीरे छीन लिया। यहाँ तक कि उसका भाई भी घर के रास्ते में उसके पीछे चलते हुए चुपचाप देखता रहा। उसने मुस्कुराया। अपने छोटे भाई को पीड़ित होते देखकर आंखें फेर लेना चुना। घर पर बालक एक छोटे कमरे में सिमट गया, दुनिया से खुद को अलग कर लिया। रंगीन दीवारें उसकी निराशा को दर्शाते हुए धुंधली हो गईं। उसकी दूर की दुनिया की एक तस्वीर को देखते हुए उसके आंसू चुपचाप बहने लगे। एक ऐसा ग्रह जिसका वो केवल सपना देख सकता था। उसका भाई कमरे में घुसा और कठोर शब्दों में चिल्लाया। बालक शारीरिक और भावनात्मक रूप से गिर गया। एक ऐसे कमरे में अकेला छोड़ दिया गया जो अब रंगहीन था। स्कूल में वापस उसके भीतर क्रोध उमड़ने लगा। बार बार की क्रूरता को सहने के बाद उसने डेस्क पर अपनी मुट्ठी मारी, जिससे सब चौंक गए। लेकिन उसकी अवज्ञा को सजा मिली। शिक्षक ने उसे लिखने के लिए कागज दिए, जबकि बच्चों की हंसी और तेज हो गई। हर बीतते दिन के साथ उसकी आंखों की चमक और फीकी पड़ती गई। शब्दों ने उसकी सारी उम्मीद छीन ली। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। शहर में उद्देश्यहीन भटकता रहा। व्यस्त सड़कें और भीड़ भरे बाजार उदासीनता के समुद्र में धुंधले हो गए। किसी ने उसे नहीं देखा, किसी को परवाह नहीं थी। एक दिन वो एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर खा गया। ये नदी के किनारे एक परित्यक्त नाव तक ले गया। अंदर उसे एक मोमबत्ती, एक कलम और कागज मिला। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, कुछ असाधारण हुआ। एक हल्की चमक ने उसे घेर लिया, मानो उसके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जिसे वो खुद भी नहीं समझता था। अपनी कहानियों के साथ उसने शहर में मान्यता पाने की कोशिश की। हर दरवाजे पर उसे निराशा मिली। उसकी सपनों का मजाक उड़ाया गया। भीड़ भरी सड़क पर अकेला खड़ा वो अनदेखा रह गया, एक छाया की तरह। लेकिन फिर आशा की एक चिंगारी जगी। नदी के पार एक हिरण प्रकट हुआ। उसकी नज़र लगभग जानने वाली थी। बालक का हाथ कागज की ओर बढ़ा और उसने लिखा, निषिद्ध राजकुमार। शीर्षक चमक उठा। नदी कागज की लहरों में बदल गई। उसकी कहानी को दूसरों तक ले गई। एक एक करके लोगों ने उसके शब्द पढ़े। उनके चेहरे रंगों से चमक उठे। दुनिया बदलने लगी। पृथ्वी पर आने के बाद पहली बार बालक मुस्कुराया। नई ऊर्जा के साथ उसने कागज की एक ताज़ा शीट उठाई और फिर से लिखना शुरू कर दिया। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।